हनुमान जी और श्राप। देवताओं ने हनुमान जी को बहुत वरदान दिए, लेकिन इन वरदानों को पूर्ण होने में समय लगा। इन वरदानों से हनुमान जी एक महान हस्ती बन गए, लेकिन बचपन में वे दूसरे बंदरों से ज्यादा भिन्न नहीं थे। वे दूसरे बंदरों की तरह ही करते थे। जब भी वे ऋषि मुनियों के आश्रमों या बस्तियों में जाते थे, तो वे वहां पर कूदते और उनको अपनी शरारतों से तंग करते थे। वे उन्हें बहुत हद तक परेशान करते थे और उनकी किसी भी बात की परवाह नहीं करते थे। लेकिन हनुमान जी की वानर प्रवृत्ति कुछ ऋषि मुनियों के लिए असहनीय थी। वे उनसे उनकी चीजें छीनकर इधर उधर फेंक देते थे, कुआं गंदा कर देते थे और उनकी पूजन सामग्री इधर उधर फैला देते थे। उनके माता पिता हमेशा उन्हें ऐसा करने से रोकते थे। अपने शरारती होने के कारण वे मुनियों के घर की और पूजा की सब चीजें सब दिशाओं में फैला देते थे और उन्हें इकट्ठा करना बहुत मुश्किल हो जाता था। लेकिन कोई भी उन्हें श्रापित कर सजा नहीं दे सकता था, क्योंकि ब्रह्मा जी ने उन्हें श्रापों के प्रभावों से मुक्त कर रखा था। इसलिए असहाय होने के कारण उन्हें उनकी शरारतों को झेलना ही पड़ता था। ध्यानपूर्वक सोचने के बाद उन्होंने इससे बचने का एक उपाय ढूंढा। वे सब इकट्ठे हो गए और उन्होंने उन्हें इकट्ठे श्राप देते हुए कहा, तुम उन सारी शक्तियों को भूल जाओ जो तुम्हें प्रदान की गई हैं। तुम्हें वे सब शक्तियां तब याद आएं जब तुम बड़े हो जाओ और कोई तुम्हें इन शक्तियों की याद दिलाए, तब तुम चमत्कार कर सकोगे। तब से हनुमान जी दूसरे बंदरों की तरह व्यवहार करने लगे। वे डरकर भाग जाते जब भी किसी को अपनी तरफ आते देखते। अब मुनियों को ज्यादा देर तक उनकी शरारतों से परेशान नहीं होना पड़ा।